गोपाष्टमी में गौ प्रतिष्ठा आंदोलन का दूसरा अध्याय आरंभ। गौ ध्वज स्थापना होगी भारत के समस्त जिलों में, बोले जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज। बता दें, सनातन धर्म के वेद, उपनिषद, धर्म ग्रंथ एवं सनातन धर्मी हिंदू की पवित्र भावना रामा गौ वे दक्षिणा गाय को पशु नहीं अपितु माता की प्रतिष्ठा देती है। लेकिन भारत के कानून में गौ को पशु के रूप में अपमानित तिरस्कृत किया गया है, जिसके कारण उसकी हत्या एवं दुर्गति हो रही है। इसी धार्मिक आस्था हेतु संविधान एवं कानून में गाय को राज्य सूची से हटाकर केंद्रीय सूची में प्रतिष्ठित कर गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने तथा गौ हत्या मुक्त भारत बनाने के लिए संपूर्ण भारत में चारों जगत गुरु शंकराचार्य आमनाय पीठों के आशीर्वाद एवं निर्देशन में गौ प्रतिष्ठा आंदोलन निरंतर जारी है, जिसके लिए ज्योतिर्पीठ बद्रिकाश्रम के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज संपूर्ण भारत के 36 प्रदेशों की राजधानी में गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने हेतु विगत 22 सितंबर से 27 अक्टूबर तक गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा पूरी कर चुके हैं। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। करना चाहिए, प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हम अपने समाज के लिए कम से कम हिंदू समाज गौ हत्या के पाप से मुक्त हो। इसमें क्या खराबी? शंकराचार्य जी, एक प्रश्न है, जैसे आप जब पहुंचे, देखिए बिल्कुल सही प्रश्न आपने लिया। आपको हम बताना चाहेंगे कि मेघालय है, तो बाकी जगह पे तो हम गए, हमको एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया, लेकिन हमने वहीं पर फहराया ध्वज और समर्पित कर दिया अपने आदमी। लेकिन जब हम मेघालय जा रहे थे तो मेघालय के लोग इससे भी ज़्यादा तत्पर थे कि हम इनको उतरने ही नहीं थे। उन्होंने दबाव डाल करके हमारे प्लेन के उतरने की परमिशन को कैंसिल करवा दिया। अब हम आकाश में थे, हमारे पायलट ने कहा कि हमारी परमिशन रद्द कर दी गई है, अब हम नहीं उतर सकते, अब हमको वापस जाना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, नीचे नहीं उतर सकते ना, ऊपर तो जा सकते हैं। बोले हाँ ऊपर बताइए। हमने कहा ऊपर ले चलो, बादलों के बीच में। जब बादलों के बीच में हमारा प्लेन गया तो हमने कहा कि कैमरा चालू करो। गुंदानंद थे, उन्होंने चालू किया। हमने खिड़की से बाहर दिखाया कि देखिए ये क्या है, ये मेघ ही मेघ है। मेघ माने बादल और आलय माने होता है उनका समूह, जहाँ बहुत सारे बादल हो उसी का नाम मेघालय होता है। तो हमने कहा मेघालय का मतलब जमीन मेघालय नहीं हो सकता, मेघालय का मतलब मेघों का आलय ऊपर रहना चाहिए। हम इस पक्ष के हैं कि जिसका जो काम है उसी को ठीक लगता है। संतों का काम क्या है? संतों का काम है धर्म की शिक्षा देना और लोगों को पाप से, तो हम गौ हत्या का जो पाप सनातनी हिंदुओं के माथे लग रहा है उससे उनको बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये हमारा धार्मिक कार्य है और इस कार्य को किसी भी दशा में जाकर के आगे बढ़ के हमको करना चाहिए, तो हम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर रहा है, लोग हमारा विरोध नहीं कर रहे हैं, ये भी उनका समर्थन ही है। तो सारा आप देखिए कि हम इस बात को प्रखरता से उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई एक भी व्यक्ति देश भर में खड़ा होकर के नहीं बोला कि अभिमुक्तेश्वरानंद गाय के संदर्भ में जो कह रहा है गलत कह रहा है। इसका मतलब है कि पूरा देश हमारी बात के पीछे चुप होकर के समर्थन दे रहा है, तो पूरा देश का समर्थन महाराज जी के लिए सक्षम सिंह योगी जा रहे हैं, मिजोरम के लिए हर्ष मिश्र जी जा रहे हैं, नागालैंड के लिए राजीव झा जी जा रहे हैं, ओडिशा के लिए चित प्रकाश ब्रह्मचारी जी जा रहे हैं, पंजाब के लिए सुभाष मल्होत्रा जी जा रहे हैं, राजस्थान के लिए बाबूलाल जांगड़ी जी जा रहे हैं, सिक्किम के लिए गौरव कुमार जा रहे हैं, तमिलनाडु के लिए महेंद्र तिवारी जी जा रहे हैं, तेलंगाना के लिए ज्ञानेश्वर प्रसाद मिश्र जी जा रहे हैं, त्रिपुरा के लिए अमित चौहान जी जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए दया शंकर दास जी जा रहे हैं, उत्तराखंड के लिए विकास पाटनी जी जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल के लिए सोहम दास। पत्रकार वार्ता बुलाई है, इसके संबंध में क्या कहना चाहिए? ये पत्रकार वार्ता हमने इसलिए बुलाई, एक तो काशी के जो पत्रकार हैं वो विषयों को समझते हैं, तो हमारे मन में ये बात रहती है कि मौका मिले तो काशी के सूबे के पत्रकारों से हम चर्चा करें, कम से कम वो हमारी बात को समझेंगे। और दूसरे ये है कि गौ प्रतिष्ठा का जो आंदोलन देश में चल रहा है उसमें अभी तक जो कुछ कार्य हो गया उसको भी बताना था आपके माध्यम से देश की जनता को, और साथ ही साथ आगे के जो कार्यक्रम हैं वो भी घोषित करने थे। तो इसी दृष्टि से आज गोपाष्टमी का पर्व है, गौ माता के संदर्भ में हम लोगों ने गौ पूजा की है, तो गौ माता के संदर्भ में जो कार्य हम लोग करने जा रहे हैं वो भी आपके माध्यम से पूरे देश को बताने का उद्देश्य है। धन्यवाद।